अभी ये क्या हुआ पहलगाम में, ये जो बात आज तक चल रही है, देखा नहीं 26 लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने, उन जाहिलों ने, बेवकूफों ने, वो जानवर वो जिन्हें कहां से आए थे, बदतमीज पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लोग बता रहे हैं आए होंगे, क्योंकि ये दरिंदगी करने वाले, जिहालत करने वाले, कत्ल करने वाले, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये पाकिस्तानी तो हो सकते हैं मगर आमना के लाल के मानने वाले नहीं हो सकते, ये जाहिल नहीं हो सकते, ये जाहिल हैं। और सुनो वो जो बात कर रहे हैं मुसलमान, वो मेरे भाई, वो इस्लाम से उसका क्या ताल्लुक, उसे भी तो याद करो। सैयद आदिल हुसैन शाह सैयद है, सैयद ज़ादा है, कश्मीर का है तो सैयद, सैयद तो है तो मजदूर, है तो सैयद मजदूर है, मगर सुनो अपने घोड़े पे बिठालता है और लेके जाता है। उस दिन जब लेके गया और उसने देखा कि ये मार रहे हैं, नहीं मार सकते, सामने अड़ गया, मेरे मेहमान को नहीं मारोगे, कहा ये मुसलमान नहीं है तो इंसान, और किसी इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, हट जा सामने से, तेरे पास मौका है चला जा। और सुनो उसके पास मौका था भागने का, मगर ये तुम्हारे और मेरे पास आएगा तो कोई भुनाए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, याद रखना ये बड़ी बात है। उस अकेला घर में कमाने वाला है, अकेला घर का कमाने वाला अकेला, माँ बाप का अकेला, बच्चे उसके छोटे छोटे, वो भी तो सोच सकता था भाग जाऊं, मुझे थोड़ी मार रहे हैं, मुसलमानों को धो छोड़ रहे हैं, मगर वो सामने खड़ा हो गया, पूरे कौम की लाज बचा ली उसने, और खड़े होके बोला पहले इसे छोड़ दो, नहीं मारने दूंगा, कहा तू सामने से हट जा। उसने बंदूक छीनना चाहिए, बताओ कितनी हिम्मत है, बोलो सुभान अल्लाह, कैसा जज्बा है, उसने बंदूक छीनना चाहिए, उसने उसके पीछे से गोली मार दी, वो शहीद हो गया, मगर दुनिया को ये बता गया कि जब आदिल हुसैन की हिम्मत का ये आलम है तो करबला के हुसैन की हिम्मत का आलम क्या हो। हमारी सबकी उसने इज्जत बचा ली उसने। और हुसैन क्या कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं, और फिर क्या हुआ, हुसैन शहीद हो गए। एक काम है, एक आप रोने को दिल करता है कभी अपनी हालत देख के मुसलमानों की। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बस आखिरी बातें मेरी चल रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया रोना चीखना चिल्लाना, हुसैन शहीद हो गए, सर नेज़ों पे चढ़ा दिए गए, लाशें पड़ी हैं करबला के मैदान में, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा तो ज़हरा के पोते अली के बेटे मैदान करबला में पड़े हैं, भूखे प्यासे शहीद हुए, उनके जिस्म पर मिट्टी पड़ी हुई है। और सुनो जब कफन नहीं है तो तेज हवा चली, मिट्टी, अब उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर माएं देख रही हैं नेज़े पे चढ़े हुए, आज के बाद तुम सारे कसम खाओगे, आज के बाद वादा करोगे, कसम की बात नहीं, वादा करोगे आज के बाद कि हुसैन से पक्की मोहब्बत ऐसी करेंगे जैसी हमको करनी चाहिए। इमाम हुसैन के सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, और उधर असर की नमाज का टाइम हो रहा है, पानी तो है नहीं, जो औरतें वुजू करेंगी, नबीजादियां, हुजूर के घर की औरतें, तो उन्होंने क्या किया, तयम्मुम कर लिया और कहा सैयदा ज़ैनब ने, देखो मेरा भाई नमाज के लिए शहीद हुआ है, तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी है। अब जिसका शौहर की लाश, जिसके शौहर का सर नेज़े पे चढ़ा हो, वो इमाम हुसैन की बीबियां सजदे में चली गईं, बेटियां सजदे में चली गईं, उधर जब घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं करबला के मैदान में, तो कट कट टूटने की आवाजें आ रही हैं, किसकी, हड्डियों की, नबी के घर वालों की, और उधर सजदे में है। अल्लाह अकबर, कोई ऐसी भी नमाज पढ़ सकता है? एक हम हैं जिन्हें घरों के पंखों में नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, निरे बहुत बहाने हमारे पास। एक करबला वाले सजदों में गए, आवाज आ रही है, मेरी बहनें सुने, कोई ऐसा भी सजदा कर सकता है? अल्लाह की रहमतें कह रही हैं, ये फातिमा के घर की औरतें हैं, अली के घर की औरतें हैं, नमाज का हक अदा कर रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर तय किया उसने ऊंट पे बैठ के, मगर मेरी फूफी कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई, तहज्जुद की नमाज, सजदे पे सजदा करते देखा, भूखी प्यासी मेरी फूफी सजदा, सर पे से दुपट्टा खींच ले गया, सजदा न भूला, दमिश्क के कैद खाने में सजदा,
में सजदा। मैंने पूछा है मेरी फूफी ज़ैनब, ये सजदे की आदत कैसे पड़ी है कि बच्चे शहीद हो गए तो सजदा, भाई शहीद हुआ तो सजदा, सजदा नहीं छूट रहा है। ज़ैनब ने कहा मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मेरे भतीजे, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ फातिमा से सजदे करने सीखा। सैयदों के घरों की लड़कियों को देखो, आज उनके घरों की लड़कियां, उनके घरों की शादियां देखो, साहब सैयद साहब है, उनके घरों की लड़कियां बेपर्दा। सैयद साहब, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर। मैं तो शादियों में नहीं जाता, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाता, बुरा ना मानना भाई, जो बात सही है वो कह रहा हूं। क्यों नहीं जाता? मुझे शर्म आती है देखते हुए उन हालात को। एक तो वो बिखरा हुआ खाना, उस पे चलते हुए मुसलमान, और वो फिर बेपर्दा लड़कियां, मेरे कौम की बच्चियां, उनके सरों पे दुपट्टा रखना उनको मुश्किल है। उधर वो फिलिस्तीन की बच्चियां, उधर वो इंडिया की लड़कियां। काश हम इनको समझा पाते, काश बता पाते। ये कयामत के दिन तुम जवाब न दे पाओगी। कैसे बचोगी, कैसे बचाओगी अपने आप को और इसको, अपनी जिंदगी को तब्दील करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और देखो आला हजरत का एक शेर पढ़ के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, रात ज्यादा हो गई। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4। तो ये बताओ कब्र में कितने लोग जाते हैं? 5। 2 तो ऊपर होते हैं, जो इधर खड़ा है, एक पहली बैठक में और फिर 2 दूसरी बैठक में। मेरे ज़ौक़ के एतबार से ये शेर वही के लिए है। फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है। 2 ने लिया, फिर 2 को दिया, अब वो अंदर दफन हो गया और उसके बाद उस पे मिट्टी डाली। पहले वो 4 निकल आए। अब जब वो 4 निकल आए तो अब सुनो, जब वो 4 निकल आए, आला फरमाते हैं, समझ नहीं पा रहा है, तुम 5 गए 4 बाहर आए, हमेशा तुम बाहर तो नहीं आओगे। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब दफन करके लोग चलते हैं, वो कहते हैं मेरे दोस्तों तुम तो रुक जाओ, तुम्हारे साथ कितनी रातें गुजारी हैं, और ठहर जाओ मेरे यारो, नहीं रुकते। और मेरे बेटे तुम रुक जाओ, मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को मिट्टी दी, अपनी माँ को दफन कर दिया, अपने रिश्तेदारों को दफन किया। कितनों को? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अल्लाह करेगा तो वो मुझे दफन करेंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, कब तक दुनिया से दिल लगाओगे मेरे दोस्तों? बड़ी सख्त है ये दुनिया, बहुत खराब है ये दुनिया, इस दुनिया से दिल न लगाओ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर फरमाते आज इमाम हुसैन का फरमान सुना रहा हूं अपनी बहनों बेटियों को, मेरी बेटियां जो सुन रही हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर फितन के दौर में जब पर्दे करना मुश्किल हो जाए, फरमाते उस दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे, क्या करे? पर्दा करे, तो फरमाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद करने से बेहतर काम कर रही है। आज से अपने अंदर तब्दील लाएंगे। आखिरी बात मेरी यही है, एक औरत एक आदमी के पास आई, बस ध्यान से 2 मिनट सुनना, बड़े सांसें रोक के सुनना, मगर जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है ना, ध्यान से सुनना। औरत गई है एक आदमी के पास और जाके कह रही मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा मैं तो रोज जिना करता हूं, एक औरत मुझे नहीं चाहिए रोज, तुझ पे मेरी नजर है, मोहल्ले में रहती है तू, तू आ जाना, मैं रात को तुझे दे दूंगा, मैं तो एक औरत चाहिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। दूसरे दिन जब अपने घर गई ना तो बच्चे रोने लगे और माँ कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश सा होने लगा, वापस आ गई, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ तो दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तेरी मर्जी पूरी कर दूंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को चली गई, अल्लाह अकबर, खाना वाना खिला के लेटी है अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, वो अंदर वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, उसको कपकपाहट है, वो डर रही है, मोमिना है। उसने उसके हाथ लगाया, हाथ जैसी लगाया, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे, वो रोई। उसने कहा पैसा नहीं मिला तुझे? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। तो मैं अपने रब से यही कह रही हूँ, मालिक मैं गुनहगार हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है, तुझे खबर है तेरी बंदी ने कभी कोई जिना नहीं किया, किसी के सामने अपना जिस्म नहीं बेचा, आज माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ अपने बच्चों से, मुझे माफ कर देना, एक मजबूर औरत हूँ,
परवरदिगार अपनी बंदी को माफ कर देना। अपनी बंदी को जब वो रोई ना, उसके रोने से करम ये हुआ कि उसका दिल धुल गया। किसका? जो वो आदमी था शराब के नशे में जिना करने की नियत से आया था, मगर अल्लाह जब करम करे दिल धुल गया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गया, जाके बोला, ऐ मेरे मालिक, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में अचानक घुसा और उसने कहा, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। सहाबा इकराम को जलाल। हुजूर ने फरमाया, तुम आप पीछे हटो, मैं बात करता हूं। हुजूर आगे बढ़े। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की, जो लहजा अल्लाह ने हुजूर को ही बख्शा। फरमाते हैं आला हजरत, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं, हुजूर क्या कह रहे थे आप? मैं जिना की इजाजत मांग रहा था, हराम बदकारी। हुजूर ने फरमाया, जिना की इजाजत मांग रहे हो? अगर कोई तुम्हारी मां के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फूफी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया, अगर तू मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद कर। तू बर्दाश्त नहीं करेगा तो बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, मां का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा, बीबी का शौहर बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर ने सीने पे हाथ लगाया, फरमाया, तौबा क्यों नहीं कर लेता? एकदम कांपने लगा और तौबा कर ली। मैं ये कहता हूं मेरे भाई, एक लड़का बड़ी बदकारी करता था, बड़ी निगाहें इधर उधर देखता था, अपने दोस्तों के जुर्म में सबसे ज्यादा बिगड़ा वही था। कोई लड़की जाती थी, कमेंट करता था, इस लड़की को देखो, इस लड़की को देखो। एक दिन बिल्कुल खामोश हो गया, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नहीं देखा। एक आध महीना गुजर गया, दोस्तों ने कहा, भाई क्या हुआ, तू बड़ा बदल गया, पहले तेरी आंखें बड़ी खतरनाक थी, खराब देखता था, बदनिगाही करता था, अब नहीं देखता। उसने कहा, बात ये है, सुनो, उसने कहा, बात ये है, मुझे एक पीर मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? पीर मिल गया। का फिर वो पीर हमें भी तो बता दे यार, जिसके असर से तू इतना नेक बन गया। कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई है, अब बस मैं ये सोचता हूं और मैं घबरा जाता हूं कि या अल्लाह, मेरी बेटी भी उसी बाजारों में निकला करेगी जहां मैं दूसरों की बेटियों को देखता था, तो बस मेरे पुराने गुनाह माफ कर दे। और मैं तौबा करता हूं कि अब मैं कभी किसी पे नजर नहीं डालूंगा, कभी नहीं डालूंगा। वो औरत जब रोई तो वो आदमी रो के बोला कि जा, मैं तुझे रो के सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोल ला तो सामने जो बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहला, मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं इस इलाके का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। कहा, ये बता, कोई नेकी की है तूने? कहने लगा, हाँ, रात एक औरत को मैंने अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया था। फिर कब मैं इतना रोया था? कितना रोया था? कब मेरी आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ गए थे। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, सुन बंदे, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और कहा, मूसा, मेरे बंदे से कहना, वो जो रात सिसक सिसक के रोता था ना, तो उसके आंख के आंसू मुझे बड़े पसंद आए हैं, मैंने उसको माफ कर दिया है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट आ, ये कब्र तेरा इंतजार कर रही है, कब तक नहीं तौबा करेगा? अपनी आदत को बदल। एक कबूतर का जिक्र मिलता है, जब नमरूद ने नारे नमरूद का जिक्र आपने सुना होगा, उसने आग लगाई थी, तो एक कबूतर दूर से अपनी चोंच में पानी भर के ऊपर जाता था, जहां से उसको वो लौ न लगे, क्योंकि बहुत दूर से वो पकड़ रही थी आग, और वहां से वो एक कतरा टपकाता था, फिर वापस जाता था, फिर पानी भर के लाता, ऊंची उड़ान भरता था, फिर कतरा। तो किसी दूसरे कबूतर ने उससे पूछा, अरे तेरा दिमाग खराब है, वो कोई आग तेरे एक कतरे पानी से बुझ जाएगी? क्या पता तो ये भी मुझे है कि नहीं बुझेगी। का फिर का मैं इब्राहिम के साथियों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। तो जब ये दौर फितन का आए ना, ये फितन का दौर है, बेपर्दगी का दौर है, बेहयाई का दौर है, झूठ बोलने का दौर है। ऐसा दौर है कि वो एक आदमी मुसलमान कहीं बर्तानिया में अंग्रेजों के मुल्क में गाड़ी चलाने गया, कार ड्राइवर बनके, एक अंग्रेज का नौकर,
और जो भी पैसा आता था अंग्रेज को दे देता था, मैं कैसे रखूंगा, आप रखो। 8 साल के बाद लड़की की शादी तय कर दी। फिर जब जाने लगा तो उसने कहा पैसे, कब मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अंग्रेज बदल गया, नियत बदल गई, कहने लगा बाप मैं मर जाऊंगा, मेरी बच्ची की शादी मैंने तय कर दी है। कहने लगा मेरे पास तेरा पैसा ही कोई नहीं। उसके रिश्तेदारों से मिला नहीं मिले, उसके दोस्तों से मिला नहीं मिले। किसी ने कहा अंग्रेज सिर्फ पादरी की बात नहीं लौटते। जब पादरी के पास चला, पादरी के पास गया, कहने लगा मेरे पैसे हैं फला ईसाई पर, उसने बुलाओ। जब बुलाया, क्या तेरे ऊपर इसके पैसे हैं? अब ये देखो आप अपने इमामों को कितना मानते हो और ईसाई अपने इमामों को कितना मानते हैं, ये समझो आप बात को। हमारे यहां इमाम की कोई बात मानता? अगर आपने इमामों को माना होता खुदा की कसम तो आपके घरों के फैसले थानों में बैठ के नहीं हो रहे होते, बल्कि मदरसे के चौक में बैठ के हो रहे होते। बहुत अच्छी बात, सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। तुमने अगर फैसला अपने इमामों को बनाया होता, बहुत अच्छा, बहुत। अंग्रेज ने कहा क्या तेरे ऊपर पैसे हैं? उसने कहा हाँ फादर हैं। तो उसने एक ही जुमला कहा, उसने एकदम पैसे निकाल के दे दिए। सुनो जुमला सुनो, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उसने कहा तेरे पास पैसे कहां? कब बदबख्त तूने मुसलमानों वाले काम कब से शुरू कर दिए? ये उधार तो मुसलमान लेके नहीं देता है, तू क्यों नहीं देता? उसने एकदम निकाल के पैसे दे दिए पादरी से, मैं मुसलमानों की तरह नहीं हूं, एकदम पैसे दे दिए। आज का गिराफ मुसलमानों का ये है कि कर्जा ले लिया तो ऐसा लगता है कि देना ही नहीं है। आला हजरत ने लिखा एक नए पैसे के बदले में 70,000 नमाजें वो देनी पड़ेंगी जो जमात के साथ पढ़ी हैं। फिर कहां से दोगे? एक हाल ये है, एक हाल आज से 100 साल पहले कि वहां पर ये अंग्रेजों का दौर है, अंग्रेजों का जमाना। दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है मुसलमान, अंग्रेज निकला तो कुछ दे दे, उसने दे दिया, बटुआ गिर गया, बटुआ मुसलमान ने उठाया, ढूंढा मिला नहीं। 3 महीने के बाद वापस लौटा वही अंग्रेज, ये तेरा पर्स है, तेरा पर्स है, तेरा बटुआ है। उसने खोल के देखा पैसे, का बटुआ भी मेरा है, पैसे भी इसमें हैं, मगर ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब ये तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे हुजूर को शर्मिंदगी होती। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं, भिखारी हूं मगर सरकार से प्यार करता हूं, ये अपने पैसे ले जा मगर बेगैरत नहीं हूं। अंग्रेज बोला यार पैसे बाद में देना, वो ईमान मुझे भी तो दे दे जो तेरे पास है। जब तेरी ईमानदारी का ये आलम है तो फिर मुस्तफा का आलम क्या है? बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। उम्मतियों ने आज किसी ने कोई जब चोरी करता है तो क्या कहते हैं? मुसलमान चोर होते हैं। कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई रसूल आएगा। अब दीन सिर्फ मुझसे और आपसे ही पहचाना जाएगा। अगर किसी नेक आदमी को उसने देख लिया गैर मुस्लिम ने, तो वो यही कहेगा कि जब ये नेक मुसलमान इतना नेक है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा। और जब तुम किसी की बेईमानी करोगे गैर मुस्लिम की, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुसलमान एक आदमी ने, वो कहता मुसलमान होते ही ऐसे। तो पहला अहद आज से ये कर लो कि इंशाअल्लाह आज से वो काम करेंगे जिससे अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी इंशाअल्लाह। लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह, 1 बजे भी रात। हमारे शायर साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, मैं भी 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत? अच्छा इजाजत। नहीं, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम। मैं इस महफिल में कहता हूँ कि मैं हर सुन्नी का खादिम हूँ। 2 जहां में अल्लाह ताला आपका खादिम बनाए हुजूर के उम्मतियों का। 2-3 शेर पढ़ दूं, इमाम हुसैन की शान में पढ़ूं, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने तो इमाम हुसैन पे तक़ी कर देता हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई हुसैन से अच्छी बात क्या होगी? हुसैन की बात ऐसी है कि हुसैन भी राजी, फिर उनके नाना भी राजी हो जाते हैं।
दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है, शेरे खुदा के घर का वो बेटा कहो, बेटा हुसैन। और ये शेर समाप्त करें। अभी तक आपने किसी भी यजीदी को ये कहते नहीं देखा होगा मैं यजीदी हूं। यजीदी कभी खुल के कहता नहीं और हुसैनी कभी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। आखिरी शेर पढ़ देता हूं, दिल लगा के शेर बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अगर समझदार हो समझ जाना मैं किसे कह रहा। आप वैसे भी मुरादाबाद के पास के रहने वाले हो, आपको समझाने की जरूरत कोई नहीं। ये तो हम किसी और इलाके में समझाते हैं, ये इसको कह रहे हैं, आप समझो, समझ जाओ। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, समझ गए किसे कह रहा हूं? इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। अल्लाह ताला आपको सलाम। मैं अपनी तकलीफ शुरू, ये कलाम में मेरे, अगर मैं मक्ता नहीं पढ़ूं तब भी मेरे, वही कुछ लोग मेरा कलाम करते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते मगर कलाम, ऐसे कलाम ये मेरे ही। और मैंने जो शायरी, अल्लाह का शुक्र है मेरे कलाम में अल्लाह की नेमत के तौर पे बड़े मशहूर हुए। और सही बात तो ये मैं शायर भी नहीं, मैं शायरी जानता ही कोई नहीं। ऐसे ही कैसे हो गया मालूम? मैं आला हजरत के उर्स के मुशायरे में तकरीबन 20 साल से लगातार जाता हूं, और आला हजरत की बरकतों से अल्लाह ने मुझे ये शायरी अता की। आला हजरत से सच्चा इश्क करो तो उसका इनाम अल्लाह दुनिया में देता है। मैं बात शुरू करूं, हो सकता है जिंदगी की ये मेरी आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, इसको कम करें भाई, हो सकता है। देखो कुछ भी हो सकता है। लड़का तेजी से जा रहा है मोटर बाइक पे चला के, 22 साल की उम्र है, 22 साल। कितनी उम्र है? क्या 22 साल की कोई उम्र है? और कोई बीमारी उसको नहीं है, बाइक चला के जा रहा है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना ना ना, एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको दिल का दौरा पड़ा और वो उसने गाड़ी रोक ली है, मगर गाड़ी से उतर नहीं पाया और मर गया। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी ना भाई, इको कम करें भाई, इको कम करें, इसका बेस बढ़ाएं और इसका ट्रेबल बढ़ाएं, मतलब हल्के से आवाज आनी चाहिए जब मैं हल्के से बोलूं तो। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी तो जवान मौतें होना शुरू हो जाएंगी, जवान मौतें आएंगी और भूखमरी फैलेगी। अब तवज्जो करें, आप जरा गौर करें, हमारे यहाँ क्या हो रहा है?
हम लोग समझते हैं कि आज की तकरीर सुन ली, अब कल की भी सुनेंगे। मेरे भाई, हमेशा तो आप तकरीर नहीं सुनते रहेंगे, एक दिन तकरीर पे अमल का भी। ये तकरीर सुन के जाने वाले वैसे ही हैं, डॉक्टर को दिखा के चले गए, जो उसने दवा दी थी वो खाई नहीं। ये बेअमल लोग जो अमल नहीं करते तकरीर को, और ये सोच के ना किया करो। कुछ लोग कहते हैं साहब अमल वाला तकरीर करने वाला होगा फिर अमल होगा। ये कौन सी बात हो गई? अमल की तौफीक अल्लाह उनको देता है जो दिल में नियत लेके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वरना जरा गौर तो करें आप, इमाम हुसैन की तकरीर से यजीदों पे असर ना हुआ, इसका मतलब क्या इमाम हुसैन बाअमल नहीं थे? हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत को जा रहे होंगे, तकरीर सुनने वाले, मैं साफ करके बता रहा हूं, और करने वाले बाहर खड़े होंगे। भाई तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो? कहा आपकी तकरीरें सुन के। तो वो कहेंगे हाय अफसोस हमने तकरीरें की मगर अमल नहीं किया। इस हदीस से ये जाहिर हो रहा है कि जो अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, उसको ही अल्लाह माफ करेगा। मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मौत बड़ी करीब है, इतनी करीब है, इतनी करीब है कि इतनी कोई चीज सगी नहीं जितनी सगी मौत है। ये हर गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है। ये वो मौत है जो बचेगा उसको भी आएगी। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा, ध्यान से सुन लेना भाई, उसको भी मौत आएगी। जो याद नहीं करेगा ये उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उसको आसानी से आएगी, और जो याद नहीं करेगा अचानक की मौत जलील होके मरेगा, बहुत सख्त होके मरेगा। हुजूर ने फरमाया मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो मैदान जिहाद में नहीं जाएंगे, मगर कयामत के दिन कयामत के मैदान में शहीदों के साथ उठेंगे। अर्ज किया रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो उम्मती हैं जो दिन रात मौत को याद रखते हैं, जो मौत को भूलते नहीं। मौत को याद करने वाला गुनाह नहीं करता है, नेकियों की तरफ चलने लगता है। जो मौत को भूल जाता है वो गुनाह करने लगता है। हुजूर ने फरमाया जो मौत को याद रखेगा, ये याद रखना, मौत को जो याद रखेगा वो गुनाहों से दूर रहेगा। मौत को जो भूल जाएगा वो गुनाह से बच ना पाएगा। हुजूर ने फरमाया वो नेक नहीं हो सकता। कौन? वो नेक नहीं हो सकता जो मौत को याद नहीं करता, वो नेक नहीं बन सकता। अब वो चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका नाम कितना बड़ा हो, उसका मर्तबा कितना बड़ा हो, उसका जुब्बा कितना बड़ा हो, उसके घर कितने बड़े हो, वो चौधरी कितना बड़ा हो, वो मालदार कितना बड़ा हो, मगर नेकियों तक वही पहुंचेगा जिसे अपनी मौत याद रहेगी। अभी मैं 5 अक्टूबर को हैदराबाद में तकरीर करने गया था। वहां मुझसे एक साहब ने कहा एक आदमी बीमार है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा मेरे पास वक्त कम है। कहने लगा बड़ा बीमार है, आ नहीं सकता, आपसे मिलना चाहता है। मैं उसके घर गया। बीमार को देखना ये सुन्नत है, जाया करो। अमीरों को देखना ही सुन्नत नहीं, अमीरों के घर जाना यही सवाब का काम नहीं। मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, गरीबों को बीमारी में देख लिया करो। आज का हाल यह है, अमीर को छींक आ जाए, चौधरी साहब क्या हो गया, कैसे छींक आ गई, तबीयत खराब है, दवाई ले लो। और बेचारा गरीब तो मर गया, बीमारी तो छोड़ो मर गया। उसके जनाजे में वही थोड़े बहुत लोग आए हैं, 15-50 लोग आए हैं। अमीर के जनाजे में दौड़ दौड़ के लोग जनाजा में जो है वो अपना कांधा लगाते हैं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है अमीर के जनाजे का ज्यादा सवाब मिलता है, गरीब को नहीं मिलता? मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती किसी बीमार को देखने के जाता है बीमारी की हालत में, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। कितने फरिश्ते बोलो? 70,000। कितने फरिश्ते? मैं गया उस आदमी के, ए बेटा, ए बैठ जा, ए बेटा बैठ, 2 मिनट बैठ जा, सुनने आया तो बैठ जा। नहीं बैठ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अब गुस्सा ना हो, वो फोन आ गया ऐसा। हाँ ये मोबाइल भी बीमारी है। हाँ। मजाक की बात नहीं, मैं मिंबर पे अल्लाह के रसूल का मिंबर है, मेरी मजाक करने की हिम्मत नहीं है। मैं बात बता रहा हूँ आपको। देखो आपने अभी स्टेटस लगाए कि आप फलस्तीन वालों के साथ हैं, ठीक है, ठीक, हम सब फलस्तीन वालों, मगर इंस्टाग्राम फलस्तीन वालों का नहीं है, ईसाइयों का, इसराइलियों का है। और हमारा ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम पे गुजर रहा है। फेसबुक यहूदियों का है, यूट्यूब यहूदियों का है। हम ना चाहते हुए भी यहूदियों के हाथ का खिलौना है।
हम उन्हें फिलिस्तीनियों को सिर्फ नाम लेते हैं, और फिलिस्तीन के लोग ओहो उनकी बात करो तो कलेजा मुंह को आता है। खत्म हो गए अब तो बेचारे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं जब उसके घर पे गया तकरीर करने के बाद हैदराबाद में, तो उसके घर पे तकरीबन उसका जो घर था मेरे हिसाब से अपने एतबार से कहना तकरीबन 30 या 35 करोड़, इससे भी ज्यादा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, फिर भी बता रहा हूं जैसे इलाके में उसका घर था और जैसा बड़ा बंगला था। और अंदर मैं गया, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, जितनी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, अंदर गया। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कितनी नेमतें हैं, मगर शुक्र नहीं अदा करते। मैं जब गया, मैं अंदर सलाम किया, और 45 साल 44 साल अराउंड इतनी उम्र उस आदमी की, मैंने उसे सलाम किया, उसने मुझे देखा, मैंने कहा क्या हाल है, वो रोने लगा, हाथ नहीं मिलाया मुझसे, दूर रहा। यहाँ पे कापूस लगा था उसके, कापूस यानी कॉटन, रुई यहाँ लगी थी, उसके अंदर से कुछ हल्का हल्का मैंने देखा बदबू सी आती थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, कहने लगा गुटखा खाता था मैं, 25 साल 26 साल लगातार गुटखा खाया, मुंह में एक दाना निकला, तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, बायोप्सी करवाई, चेकअप कराया। जब चेकअप के बाद मेरे पास जब मेरी रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद तुम्हें दुनिया चले जाओगे। उसका नाम मैं बयान नहीं करना चाहता, अल्लाह करे वो जिंदा हो, अब पता नहीं इंतकाल कर गया, मुझे नहीं पता, मगर कहने लगा मैंने जैसे सी साहब वो रिपोर्ट पढ़ी है ना और मुझे आई है, तो मैं एकदम वो नोटों की गड्डियां जो कल तक मैं कमाता था और गिन के रखता था, मेरे दिल को सुकून होता था, वो नोटों की गड्डियां कागज का ढेर बन गई। ये गाड़ियां, मुझे डर लगने लगा गाड़ियों से, मेरा सारा शौक, मैंने बड़े पैसे कमाए, बड़ी दौलत कमाई, मगर अब मेरे किसी काम की ये दौलत नहीं। अपने बच्चों को देखता हूं, यतीम नजर आते हैं मेरे बच्चे। रात को पहले भी नमाजें पढ़ता था, मगर अब सजदे में जाके कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, ऊपर से तख्ते, ऊपर से मिट्टी डाल के मेरे यार दोस्त चले जाएंगे, मैं तेरी बारगाह में रहूंगा। मालिक तुझसे एक अर्ज है कि तूने बड़ा ही एहसान कर दिया मुझ पर कि कुछ लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, किसी को अटैक आ रहा है, मगर तूने मुझे 2 महीने पहले सही अपने कर्म से इल्म तो हो गया कि मुझे मरना है, तो जब मुझे मौत का इल्म दे दिया है तो मुझे माफ भी कर देना। कहता है मैं रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, आंसू बहाता हूं उसके सामने, और उससे कहता हूं, कहता है मैंने पहले भी नमाज पढ़ी थी मगर वो मजा नहीं आता था, जब से मौत के बारे में पता चला अब मेरी आंखें भीग जाती हैं, अब जब रोता हूं तो दिल धड़कने लगता है। उसके सामने कहता हूं मालिक मुझे माफ कर देना। मेरे भाई ये दौलत के चक्कर में न रहे। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, ध्यान से सुनना, ये हदीस मेरी जिंदगी का हासिल है, इस हदीस से मेरे दिल को बड़ा ही सुकून हुआ है। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है और उसकी सेहत भी ठीक है, हुजूर फरमाते हैं वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो दौलतमंद है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वरना जाओ कॉस्मोस में जाके देखो, जाओ साई में जाकर के देखो कैसे बीमारी है लोग, उनको किसी को इतनी बीमारी है, सांस लेना गनीमत है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मौत करीब है, इस दुनिया में दिल न लगाओ। ये दुनिया क्या है, मतौल गुरूर है, ये धोखा है, धोखे का सौदा है। दुनिया किसी की नहीं हुई, आपकी और मेरी भी नहीं होगी। इस दुनिया से दिल हटाओ। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल को ज्यादा तलब करने में, यहाँ की कब्रों में पहुंच गए, फिर तुम जान जाओगे, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ जान जाओगे। मौला अली से कहा अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया, यानी फिर कहा, इसमें क्या राज है? 2 बार कहा जान जाओगे, 2 बार क्यों कहा? पर मैं एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हशर में जानोगे, एक बार कब्र में जानोगे। थोड़ी देर और बोलो, खत्म कर, दिल लग रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें अगर कोई, तो मैं तकरीर तो मेरा अल्लाह का शुक्र है रोज दिल लग जाता है, क्योंकि हुजूर को जवाब देना है अल्लाह के सामने। बात कर रहा हूं, पैसे से दिल न लगाओ, शोहरत से दिल न लगाओ, मोहब्बत करो हुजूर से, शोहरतें रखी रह जाएंगी। मैंने तो अपनी लाइन के एक आदमी की शोहरत देखी, बड़ी शोहरत। मैं रात को गाड़ी चला रहा था तो उसके गांव के करीब से गुजरा, मैंने कब्रिस्तान में दफन है, चलो उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ लेता हूं। मैं जब गया फातिहा पढ़ने के लिए, मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सामने उसके मजार पर
उसकी कब्र पर नाम लिखा था। मैं उस नाम को देख के रोने लगा। हाय क्या नाम है। जब इश्तिहारों में होता था भीड़ जाती थी, फलां साहब आ रहे हैं, चलो फलां को सुनने चलो, इसके नाम पर भीड़ आती थी, मजमे इकट्ठे होते थे, एक आवाज निकालता था, नारे लगते थे, एक नाम पर पैसा लुटता था, एक इतनी ज्यादा इसके नाम पर लाइटें जलती थी। आज एक चिराग जलाने वाला भी नहीं, अंधेरी कब्र है, बोसीदा कब्र है। मेरे भाइयों, अगर इबरत हासिल करनी है तो बड़े बड़े महल न देखो, इबरत वाली बोसीदा कब्रें देखो। सज्जाद हुसैन की निजामी की कब्र पे था और फातिहा पढ़ रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मेरे दोस्त के गुनाहों को माफ करके इसकी बख्शिश करना, इसकी ये कब्र अंधेरी हम सब लोगों से कह रही है कि शोहरतें किसी की अपनी यार नहीं हुई, दोस्त किसी के यार नहीं हुए, न रिश्तेदार कब्र में भटकते हैं, कोई किसी का नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया वालों से अपना दिल हटाओ, दुनिया की जिंदगी बर्बाद कर देगी, दुनिया से मोहब्बत बर्बाद कर देगी। अगर मोहब्बत करनी है तो आमना के लाल से करो, जिसने आमना के लाल से मोहब्बत की है, मरने के बाद उसकी कब्र के अंदर भी उजाला है, कब्र के बाहर भी उजाला है। कोई इमाम अहमद रजा आला हजरत बन के चमक रहा है, कोई साबिर अलाउद्दीन का कलियरी बन के चमक रहा है, कोई मोइनुद्दीन हिंदल वली अताए रसूल बन के चमक रहा है, तो कोई अब्दुल कादर जीलानी गौसे आजम बन के चमक रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बादशाहों की कब्रें मिट गईं, और कितने जनाजे उठेंगे। तो मेरे दोस्तों तौबा करोगे, कब कहोगे अपनी बहन बेटियों से कि पर्दा करो। करबला की बात सुनी लो, शुरू कर रहा हूं। करबला तो एक मैसेज है। करबला कोई खाली फेस्टिवल नहीं है, करबला हर साल मनाने की चीज नहीं, करबला रोज याद करने की जगह बात। करबला सिर्फ मुहर्रम में याद नहीं होना चाहिए। एक सुन्नी ने शेर कहा था, हर रोज रुलाने आती है याद हुसैन मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। आज से तकरीबन 12 साल पहले मैंने एक लड़की से कहा था, उसके बाप से, कि तुम्हारी लड़की जो है ना, इसके कपड़े देखो, ये जींस की पैंट पहन रही, इसको समझा 10 साल की हो गई। कल का मनोज अपना काम करो। मुझे उसने डांट सा दिया। करीबी आदमी था, बड़ा आदमी था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अगर तुम्हारी मर्जी, मगर मेरा तो फर्ज था कहने का। एक साहब कह रहे थे, साहब माजरत के साथ उलमा इकराम, एक साहब कह रहे थे कि बड़े बड़े लोगों की लड़कियां इज्जत खराब कर रही, मैंने और खराब करवाएंगे, और खराब। अभी तो देखो होना क्या है, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो बस हया हल्के हल्के निकल रही है। जब बिल्कुल निकल जाएगी फिर तमाशा देखना कैसा होगा। अल्लाह वो दिन हमको न दिखाए कि जब मुसलमान लड़कियां, लो ऐसे दिन तो देख लिए, मुसलमान लड़कियां जब फेसबुक पे आके नाचने लगे, मुसलमान लड़के उनको लाइक करने लगे, बर्बाद हो गए हम, जिंदा हैं मगर मरने से बेकार। मैंने कहा अपनी बहन को समझाओ, बेटी को, कल का अपना काम करें आप, मेरी अपनी बेटी भरोसा ट्रस्ट है। और फिर 10 साल के बाद वही आदमी थाने में बैठा है, बूढ़ा, वो मेरी बेटी, वो गैर मजहब है, चल
चल मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। बेटी कह रही अब्बा तूने देर कर दी, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं, जब समझाने का वक्त था तब तूने नहीं समझाया, अब तू क्या समझा रहा है। लड़कियों को, बेटियों को इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही बना लो जैसा हम बना रहे हैं। देख नहीं रहे आप घर कितने खूबसूरत बन रहे हैं। ये यहाँ पर ये टाइल लगेगी, ये बाथरूम की टाइल है, ये यहाँ लगेगी, यहाँ की टाइल यहाँ नहीं लगेगी, ये टाइल यहाँ लगेगी, ये बाथरूम की टाइल्स है, ये यहाँ पे कमरे में फोर सीलिंग होगी, यहाँ पर ये सा वाला टाइल लगेगा, यहाँ पे ये पत्थर लगेगा। खूबसूरत घर। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा का जिक्र नहीं होता है। मतलब बात साफ है, घर औरत से खूबसूरत बनता है, टाइल से खूबसूरत नहीं बनता। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्या है, औरत घर बनाती है कि नहीं? घर बनता है औरत से। औरत बनी है हया से, और हया बनी है सैयदा फातिमा से, और उनके घर वालों का कोई जिक्र ही नहीं। किसी औरत को, बेवकूफ को पता ही नहीं होगा सैयदा खदीजा कौन है। पूछो आप जाके, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, कल सुनाना उनको, अपने घरों में बयान करवाना, उन औरतों को सुनाना ये बात कि उन्होंने कहा मौलाना ने ये बात कि तुम्हें पता है खदीजतुल कुबरा कौन है? मालूम है कौन खदीजतुल कुबरा है? बताऊं आपको? हुसैन के नाना लाजवाब हैं, तो हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा भी लाजवाब है। इस्लाम लाने से पहले इतनी मालदार थी कि कपड़ों में उनके सोने के तार से कढ़ाई होती थी, और 2 लाख ऊंट की मालकिन थी। कितने ऊंट? सड़कें बनवाई थी उन्होंने। एक ऊंट होता था मक्के में, दूसरा होता था मुल्क शाम में। ये इस्लाम लाने से पहले उनका हाल था। 100 नौकर, कम से कम नौकर नौकरानियां थे उनके पास, और कितने उन्होंने लोग रखे थे रास्तों में हिफाजत करने के लिए। वक्त नहीं तफसीली बयान करने का सैयदा खदीजा पर, मगर इतना कह रहा हूं, मगर जब उनका विसाल हुआ तो कैसे हुआ? फाके से हुआ, फाके से। उन्हीं के घर की एक लड़की कुरान पढ़ रही है मदीने में। कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। सर से जब दुपट्टा नीचे गिरा, अल्लाह, तो मां आई जो काम कर रही थी, वालदा, आके सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी मेरे सर पे दुपट्टा रख ले मेरी लाडली। 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज है नहीं ना? मगर ये क्या आदत डाली जा रही, क्या किया जा रहा है? और ये कुरान जो पढ़ रही है कौन है मालूम है? इसके बाद, इस और लड़की के बाद, उसके हम असर और लड़कियों में उसके मर्तबे की कोई लड़की नहीं, और वो खातून है, उसके बाद कोई इतनी बड़े मर्तबे की लड़की पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसका स्टेटस, इसका बैकग्राउंड, इसके खानदान का हाल ये है। इसका भाई हुसैन है जो शहीदों का सरदार है, इसका बाप अली है जो वलियों का सरदार है, इसका नाना मुस्तफा है जो नबियों के सरदार है, इसकी मां फातिमा है जो सारी जन्नती औरतों। ये सैयदा ज़ैनब हैं। 6 साल की बच्ची को अंग्रेजी लिबास पहनाने वालों, फिर ये अंग्रेजी बनेगी, मुसलमान नहीं बन सकती। 6 साल की बच्ची को अंग्रेजी लिबास पहनाने वालों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अम्मी आयशा फरमाती है, एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। लानत। शादियां हुई, आपने देखी शादियां? आज तो सब दीनदार हो, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह वाले हैं। जब शादी होगी ना तो औरतें ऐसे बेपर्दा माज़अल्लाह निकल के आती हैं। शादी वाले दिन ब्याह में, बारात में, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, बारात में, शादी में ऐसे बेपर्दा होके आएंगी कि जैसे इनको छूट मिली भी है। हालांकि शरीयत ने तो ये कहा है, सुनो औरतों को बताना जो शादी में बेपर्दा होती हैं, और बाल खोले,
वहां पे सारी औरतें सर पे दुपट्टा रखने पे मौत आ रही है बदबख्तों को, बेशरम हो गई, बेगैरत हो गई, बेहया हो गई, बेहयाई फैल गई, दुपट्टे हैं उस गले में लटके हैं, जिस्म पे लिबास है बिल्कुल फिटिंग के। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी फिर बरहना होंगी, यानी बिल्कुल बगैर कपड़ों के नजर आएंगी। वो कौन है? यही तो है जो फिटिंग का लिबास पहनती हैं। औरत के लिए तो हुक्म यह है कि अगर वो अपनी आस्तीन खोल के वुजू करने वाली है कहीं पर ऐसी जगह जहां मर्द गैर उसे देख रहे हैं और कोई जगह दूसरी मिल नहीं रही, उसे पानी भी ले जा नहीं सकती, अब क्या हुक्म है? हाथ दिखाए? नहीं नहीं, फुक़हा-ए इस्लाम ने लिखा और उलमा ने लिखा फिर वो ये करे कि वुजू ना करे, तयम्मुम से यानी मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अल्लाह ये उसे इजाजत नहीं देता कि वुजू करते हुए भी अपने हाथ की कलाई दिखाए। अब ये जो आधी आस्तीन कपड़े पहन रही हैं आराम सख्त नाजायज, सख्त नाजायज। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, 15 दिन हो गए थे मुझे। कहते अपने घर पे जाके मैंने आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। कहते दरवाजा खोला, हुजूर की बेटी ने आदत ये थी कि मुस्कुरा के सलाम करती थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने यही, आजकल जमाने में घरों में तलाक़ें हो रही हैं, देखो सारे थानों में कचहरियों में मुसलमान बुर्के वाली फिर रही है। जब मामला तुम्हारा कोर्ट तक चला जाए तो उसे छोड़ दो, खत्म करो, वरना मामला खराब है तुम्हारा। इतनी बेशर्माई में है, झगड़े। हज़रत अली कहते हैं सलाम मुस्कुरा के कर दिया। कहते मैंने दरवाजा, मैंने कहा भूख लगी, अंदर चली गई। मैं खाना लाए, नहीं लाई, पानी दे दिया, प्यास नहीं लगी, भूख। फातिमा खाना लाए, फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाए, अंदर से आवाज आई। मैं गया, तुम्हारे घर में भी तो बेटियां हैं, सब बेटी वाले हो, मेरी बहनें मेरी बेटियां सुन रही हैं, मैं इनका नौकर, इनका खादिम, मैं इनको ये अहले बैत की बात बता रहा हूँ। हजरत अली कहते हैं मैंने कई बार आवाज दी ना, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है, मैंने जाके पूछा क्यों रोती हैं आप? आपको खाना नहीं दे पाई ना, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। क्या अफसोस है? बोलो जल्दी बोलो। अरे रात हो रही, जल्दी बोलो क्या अफसोस है? खाना नहीं दे पाई, जल्दी बोलो क्या अफसोस है? और अफसोस क्यों है हज़रत अली का? क्यों का इस वजह से जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में आए हैं कई दिन का फाका हो गया। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा मुझे बताया नहीं आपने, ऐसी भी कोई जोड़ी है दुनिया में? नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली की और सैयदा फातिमा की जोड़ी है। हुजूर ने, हजरत अली ने कहा आपने मुझे बताया नहीं? कहते हैं अली जब उन्होंने जवाब दिया ना तो मैं बैठ गया रोने लगा। मुझे क्या खबर थी फातिमा दिलों के हाथ। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं, तो कहने लगी मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा तुम अली से उस बात को न मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मेरे पास कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की बेटी जब रोई, क्यों रोती हैं? कहले आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। ये हदीस मुझे आज भी याद है। 2022 के रमजान में, 2022 के रमजान में मैं सामने बैठा था, 21 रमजान को मैंने पढ़ी थी। उसका मजा मुझे आज तक आता है जब इस हदीस को पढ़ता हूँ कि हजरत अली कहते हैं मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खुद भूखा, मगर उस वक्त बेकरार, हुजूर का सुन के बेकरार हो गया। मैं गया, जाके बोला मुझसे कोई काम ले लो एक यहूदी के बाग में। देखो मजदूरी करने तुम्हारा बाप जाता हो या मजदूर की औलाद हो तो शर्माना नहीं, शर्म न करना। दोस्तों मेरे भाइयों, ये बताते मैं मजदूर का बेटा हूं, सर बुलंद करके सीना चौड़ा करके कहना हाँ मैं मजदूर का बेटा हूं। मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं बल्कि मेहनत का अपने पसीने की कमाई खिलाई है। मजदूर तो हदीस में अल्लाह का दोस्त है, मजदूरी करना तो अली की सुन्नत है। जोर से बोलो। आज लोग इसे स्टेटस समझते हैं। बेटे बैठ जाए जल्दी से, इसे स्टेटस समझते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं गया, मैंने कहा कोई काम ले लो। उसने कहा ठीक है, एक डोल दोगे ना पानी का तो एक खजूर दूंगा। कहते 17 डोल निकाल के मैंने जब तो थक गया तो 17 अजवा खजूरें मिली, हुजूर की बारगाह में ले गया। मैं खुद भूखा था, बच्चे सब घर में, मगर मैं पहले हुजूर की बारगाह, मैंने कहा या रसूल, मैंने सलाम किया। हुजूर ने फरमाया अली हाजिर है,
जी हुजूर मैं हाजिर हूँ या रसूलल्लाह। अली आ गए, कहा ये हुजूर नजराना कबूल करें, ये 17 खजूरें। हुजूर ने फरमाया तेरे हसन भूखे हैं, तेरे हुसैन भूखा है, तेरी बीबी फातिमा भूखी है। अली उसके लिए नहीं लेके गए। तो सुनो अली की मोहब्बत हुजूर से। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, अपनी बीबी फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है या रसूलल्लाह, पहले आप इसको कबूल फरमाएं। मेरे हुजूर ने उन खजूरों को लिया, कहा तेरे घर जाके खाएंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो करें। सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं, तवज्जो करें, मैं क्या कह रहा था, वो सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और कहा नाना नाराज हो जाते हैं। तो बेटी कहने लगी नाना, अम्मी रोने लगी और रोई, ज्यादा रोई। सैयदा बोली क्यों रोती है ज़ैनब, चुप जाना, अब तो सर पे दुपट्टा है। अम्मी जान नाना से कह देना इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। सैयदा ज़ैनब कौन है, कुरान सुन सुन के बड़ी हुई हैं। गाने सुनाने वाली औरतों को क्या पता कि कुरान सुनाने से बच्चों पे क्या असर पड़ता है। गीत गाने वाली, गीबत करने वाली औरतों को क्या पता, तुम्हारे घरों से तो कुरान निकल गया रेडीमेड, बच्चा बिगड़ गया ताबीज दे दो, मियां मां काम नहीं मान रहा ताबीज दे दो। तुमने रेडीमेड समझ रखा है, वो तुम्हें ताबीज दे के तुम्हारे। और सुनो तो ताबीज लेने जाने वालों, चलो रसूल की बेटी से पूछते हैं, ऐ खातून जन्नत, जब आपको कोई परेशानी आती थी आप कौन सा ताबीज लेने कहां जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, रसूल की बेटी ने जब भी कोई परेशानी आई मुसल्ला बिछा के सजदा किया करती थी और कुरान की तिलावत किया करती थी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं और ये बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, चक्कर में ना पड़ो इनके ताबीज करने वालों के। मैं ताबीज की बरकत का कोई मुमकिन नहीं इसलिए, मगर ये जो लोग बात करते हैं माथे में उल्टी सीधी बातें करके औरतों को लूटते हैं, उनसे सुनो मेरी बात, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना। सरकार की नवासी रोने लगी, सैयदा ज़ैनब ने से कहा सैयदा फातिमा क्यों रोती है ज़ैनब? कह लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ करें, अगली बार सर कट जाएगा मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला का मैदान है, सैयदा ज़ैनब हैं। अल्लाह अकबर। ज़ैनब कौन ज़ैनब है? आवाज आ रही है, अगर नाना लाजवाब है तो नवासा भी लाजवाब है, अगर हुसैन भाई लाजवाब है तो ज़ैनब बहन भी तो लाजवाब है। कोई बहन इतना भी कुर्बानी दे सकती है किसी के लिए? बच्चे दे दिए, घर छोड़ दिया, आज इमाम हुसैन जा रहे हैं, फरमा रहे हैं ओ ज़ैनब मेरी बहन सुन, तूने बड़ी कुर्बानी दी, तूने बड़ा मेरा साथ दिया। मेरी बहन तुझे देख करके, तेरा चेहरा देख करके मुझे अपनी माँ फातिमा याद आती है, तेरा चेहरा देख लेता हूँ तो बिल्कुल मेरी माँ फातिमा की तरह है। ऐ मेरी ज़ैनब, मगर आखिरी इम्तिहान है तेरा, तेरा भाई जा रहा है, रुखसत हो रहा है, कहां पे? मैदान करबला में कुर्बान होने के लिए। रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। आज भाई अपनी बहन से ये नहीं कह रहा है चल बारात में तो चल रही है मेरे साथ, मगर मैं हुसैन का गुलाम हूं। हुसैन ने अपनी बहन से कहा था चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। मैं तुझसे कहता हूं तू मेरी बहन है, दुपट्टा सर पे रखना, बेपर्दा ना जाना, पर्दे में रहना, टाइट लिबास ना पहनना। अगर करबला में हुसैन ने अपनी बहन से कहा है और कयामत में मुझसे हुसैन ने पूछ लिया तू तो मेरा गुलाम था, तेरी बहन बेपर्दा गई, तूने क्यों नहीं समझाया, तो क्या जवाब? करबला सुनो मत, करबला का मैसेज भी दे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हूरे करती हैं उरिसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। हुसैन का तो कोई नाम हो जाए ना, कोई नाम रख ले तो उसके अंदर जिगर पैदा हो जाता है। अब उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से इस महफिल में पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जो आज से दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ।
आ जाओ, पूरी कर लेना दाढ़ी, आ जाओ, छोटी है। कोई और है मेरा भाई पूरी दाढ़ी रखने वाला? आपकी दाढ़ी है। 100 शहीदों का सवाब। मैंने कहा ना एक दूसरे की तरफ ना देखना, मैंने जो मेहनत की है खराब हो जाएगी। दूसरा कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? नौजवान मेरा भाई जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, हुसैन का मानने वाला। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाने के अलावा कोई सूरत नहीं है। खराब लड़की से बच जाओगे, दाढ़ी रखा लो, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई दूसरा आशिक रसूल महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए आ जाए, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए कोई आशिक रसूल हो तो दूसरा खड़ा हो जाए। कोई दीवाना हो आगे पीछे से। कोई है नौजवान? आओ उठो, कोई है आशिक रसूल? आप ना कहो, मैं कहता रहा हूं। कोई है आशिक रसूल? कोई नौजवान मेरा एक भाई जो सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में खड़ा हो? है कोई आशिक रसूल? है कोई दीवाना इमाम आली मकाम का मानने वाला? मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो देर ना करो मेरे भाइयों, मेरे पास थोड़ा सा, आपके पास वक्त कम है, मेरे पास तो आपके लिए वक्त है। मगर मैं कह रहा था कोई है तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, दूसरा जो खड़ा हो जाए? आगे पीछे से कोई हो जो सुन्नत रसूल की नियत से इस महफिल में खड़ा हो जाए? माशाअल्लाह। एक साहब ने दाढ़ी पूरी करने का अहद किया, हालांकि इनके तकरीबन पूरी है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो पूरी हो जाएगी। मगर मैं चाहता था कोई नौजवान और खड़ा हो जाए, मगर कोई नौजवान नहीं है आप लोगों में ऐसा। किसी के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत ऐसी नहीं है जो उसे जिंदगी बदलवा दे। है कोई दीवाना? है? आओ आओ बाहर आओ, जाओ जाओ। सुभान अल्लाह, लाज रखी, सुभान अल्लाह, आ जाओ, सुभान अल्लाह। तीसरा आशिक रसूल और है कोई? मैं असल में हिम्मत नहीं हारता हूं, इस वजह से ये खड़े हो गए। अभी मैं हिम्मत हार जाता हूं तो ये भी नहीं करोगे, है ना? हाँ, तो तजर्बेकार आदमी है, बड़ा लंबा तजर्बा, 15 साल हुए। कोई दूसरा तीसरा आशिक रसूल है? अल्लाह रहमत जरूर फरमाता है, अल्लाह की रहमत हो गई। तीसरा कोई आशिक रसूल है? नौजवान कोई है मेरा भाई? है दीवाना कोई सुन्नत पूरी रखाने वाला? है कोई इस महफिल में? इधर कोई है आशिक रसूल? इधर आप में से कोई? इधर आगे पीछे से, इधर से। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, पूरी दाढ़ी रखाने वाला हो तो मेरा दोस्त कोई खड़ा हो। है कोई? आओ, है कोई आशिक रसूल? अच्छा, दाढ़ी किस चीज में माने, किस चीज को रोकती है? आप तरक्की को रोकती है? नहीं नहीं, तरक्की को तो नहीं रोकती। बंबई में 2 लोग हैं, बिल्डर हैं दोनों, ठीक है? दोनों बिल्डर हैं, दोनों भाई हैं। एक का नाम मोहम्मद तुफैल है, एक का नाम मोहम्मद सोहेल है, और दोनों बिल्डर हैं। अल्लाह ने बड़ा ही नवाजा है उनको, और दोनों जवान हैं और दोनों की दाढ़ियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी से बरकत होती है, तरक्की बढ़ती है, तरक्की घटती नहीं। दोनों आशिक रसूल हैं, दोनों अहले बैत के आशिक। कोई आशिक रसूल है आप में से? तीसरा कोई इस महफिल में खड़ा हो जाए, हुजूर का आशिक। तीसरा नौजवान कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए, टाइम वक्त कम है हमारे पास थोड़ा सा। तीसरा कोई हो तो खड़ा हो जाए भाई। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़ो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, मेरे सरकार। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई नहीं हुआ? तीसरा ही शेर पढ़ दूंगा अगर तीसरा खड़ा होगा, वरना यही 2 शेर काफी। 2 खड़े हुए, 2 शेर पढ़ दिए। तीसरा कोई है हुजूर का आशिक, मेरे आका से मोहब्बत करने वाला। दाढ़ी औरत की कभी आती नहीं, मर्द की कभी जाती नहीं। कितना ही मुड़वा ले, रोज आएगी, रोज आएगी। उससे कहती है तू मर्द है, वो कहता नहीं, हाँ नहीं है, बार बार दाढ़ी आती है। देखो औरत की आती नहीं, मर्द की जाती नहीं।
औरत, अच्छा ये खूबसूरती, स्मार्ट, अच्छा हमारा हम मोहब्बत तो हुजूर से करते हैं, कलमा हुजूर का पड़े हुए हैं, और हमने चेहरे किसकी तरह बनाए? यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, मुसलमान ऐसे जिसे देख के शर्माए यहूद। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, रब से कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आजाद पर कैदे रमज़ां भारी है। तुम बताओ यही आईने वफादारी है। चलो दोनों लोग दाढ़ी पूरी कर लें इंशाल्लाह। वादा अल्लाह ताला आपको, दुआ करता हूं अल्लाह आपको मदीना दिखाए। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, और इमाम हुसैन का पैगाम है नमाज। कितने लोग हैं जो आज से नमाज की पाबंदी की नियत इरादा करते हैं? हाथ उठा के इरादा जो करेगा वो नमाजी इंशाअल्लाह अल्लाह उसे नमाज की तौफीक। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। फिर एक बार ताखीर से आया माजरत, और तौबा कर लें आप मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए